नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंडर 24/7 लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप 3 ईयर एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, कौन से पेपर देने पड़ेंगे, कब फॉर्म आता है, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, सिलेबस क्या है, डिटेल में क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस होंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, गैप ईयर के हिसाब से हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, कहां पर आपको पैसे यानी कि नंबर ज्यादा मिलेंगे। मैं अक्सर क्योंकि एज ए टीचर मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूं कि जो पैसे हैं आपके लिए नंबर के बराबर है। आपके 5 नंबर यानी आपके 5 रुपए हो गए, ठीक है ना। तो कहां पर आपको मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं, कैसे आप तैयारी करोगे, ये सारी बातें आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। चलिए मुद्दे की बात करते हैं और आपको सारी चीजें एकदम ऑफिशियल साइट्स पर दिखाने वाला हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको मैं अपनी तरफ से कुछ भी दिखाऊंगा। एवरीथिंग विल बी ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है और अगर आप यहां जाकर के फैकल्टीज वाले एरिया में जाएंगे या फिर अगर आप एकेडमिक्स में जाएंगे तो आपको यहां पर देखेंगे फैकल्टीज। यहां पर 4 फैकल्टीज है। फैकल्टीज ऑफ आर्ट्स, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख सके, है ना। एकेडमिक्स में जाने पर आप फैकल्टीज में जाएंगे, 4 फैकल्टीज, फैकल्टीज ऑफ आर्ट्स, फैकल्टीज ऑफ साइंस, फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स एंड फैकल्टीज ऑफ लॉ। जब आप फैकल्टीज ऑफ लॉ पर जाएंगे ना तो आपके सामने पूरा फिर से ये पोर्टफोलियो खुल करके आ जाता है जिसमें आप लोग चीजें देख रहे होते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे बेसिक से समझना शुरू करते हैं। अब यहां पर जैसे कि आपको 2026 लिखा हुआ देखिएगा तो हम इसको ध्यान से जरा देखते हैं कि भैया एयू एलएलबी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल 2026, अभी देखो जून में हुआ था। अभी आपका अगर हम 2027 वाली बात करें, 26 की बात करें तो ये 17 जून को पेपर हुआ है ना। और अब 27 में आप ये मान के चलो अप्रैल से जून के बीच में ये पेपर हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेपर कब होने वाला है। तो आप मोटा माटी ये मान करके चलिए कि ये जो पेपर है आपका अगले साल लगभग अभी से एग्जाम कब होने वाला है आप ये मान के चलिए कि 2027 में ये एग्जाम हो रहा होगा अप्रैल से लेकर के जून के बीच में, ठीक है ना। अप्रैल से जून के बीच में हो रहा होगा। तो आपके पास मोटा माटी अगर आप अभी देखोगे तो आपके पास लगभग 1 साल है या फिर आप कह लो 10 मंथ तो है ही आपके पास, है ना। एटलीस्ट आपके पास कितना समय बचा हुआ है, 10 महीने का समय बचा हुआ है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए पेपर होने कब वाला है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या ये भी बता दूं। आपके पास कोई ना कोई एक डिग्री होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। आपने कहीं से बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, आपके पास एक वैलिड ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। नंबर कितने होने चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं, पर ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से चाहिए जिसे यूजीसी मान्यता देता हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे मान्यता देता हो, ठीक है ना। वैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जहां पर भी हैं उनको यूजीसी मान्यता देता ही देता है। वापस आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप यहां पर देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे अप्रैल 2026 में हुआ। इसके बाद हम आते हैं, अगर पेपर के बारे में जान करके देखें तो टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने पूछे जाते हैं आपके पेपर में, कुल मिलाकर के 150 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, 150 क्वेश्चंस है जिनके लिए आपके पास समय क्या होता है, एग्जाम ड्यूरेशन 9:30 से 11:30। ये सुबह की शिफ्ट है, 9:30 से 11:30 ये टाइम होगा, यानी कि आपके पास 2 घंटे हैं। आप 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में दोस्तों 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 सेकंड से भी कम का समय है। स्पीड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन एक राहत की बात है कि निगेटिव मार्किंग यहां पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन है तो ये कितने का पेपर हो गया, 300 मार्क्स का पेपर हो गया। पेपर में क्या क्या आता है ये भी आपका जानने का मन होगा। तो आपके में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि आपके पेपर में लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है और हिंदी लैंग्वेज आती है। क्या क्या आता है डिटेल में भी अभी हम जानेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज आपके पेपर में आती है। जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छी बात ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नहीं आता है तो तुक्का लगा के आना है, पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद गैप ईयर पॉलिसी बड़ी खतरनाक है इनकी। अगर मान लीजिए आप 2027 में पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, और आपका 2027 में ही अप्रैल में, मई में, जून में 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपको कोई भी गैप ईयर का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपका जो 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, आपने 1 साल का गैप लिया और आप 2027 में जाकर के पेपर दे रहे हो तो 5% का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और अगर यही आपने 2025 में किया होगा तो 10% का, 2024 में किया होगा तो 15% का, अब उससे पहले कभी भी क्या हो 15% का मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उन्हीं लोगों के लिए है जो 2027 में अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, वो सभी के सभी शुरू हो जाए। और अगर 2027 में आप 3rd ईयर कंप्लीट कर रहे हैं तो अभी आप 2nd ईयर में होंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। सबसे ज्यादा सुनहरा मौका उन्हीं के लिए जो 2nd ईयर और 3rd ईयर में, अभी से अपनी तैयारी को एकदम उड़ान दीजिए क्योंकि समय का बड़ा खेल है और पेपर अच्छा आता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं, जिसे हम एयू लैट भी बोलते हैं, ठीक है ना, लॉ एंट्रेंस एग्जाम। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में चल करके, ठीक है ना। एयू 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस, ये भी आप देखिए
कि 3 ईयर एलएलबी 2026 प्रोग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाती है। एटलीस्ट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आप बीएससी के हो सकते हो, आप कॉमर्स साइड से हो सकते हो, आप बीए कर सकते हो, किसी भी डिसिप्लिन से होने चाहिए। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स आर टू एलिजिबल फॉर अप्रिशिएबल एप्लीकेशन, है ना। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यानी कि जो 2027 में ही है, वो भी इस चीज के लिए क्या है, एलिजिबल है। तैयारी करने के लिए यहां पर आपको महापैक दिखाया ही जा रहा है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कोड आदि 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो बाकी चीजें बतानी, पर मैंने कहा पहले तैयारी कहां से करनी है भी बता दूं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हर साल हजारों बच्चे हम पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, और उनका भरोसा हम कई सालों से जीतते चले आ रहे हैं और उनको उनकी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाते चले आ रहे हैं। और आदि 80 ये डिस्काउंट कूपन कोड है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मुझसे यानी कि आदित्य तिवारी से अगर आपको बात करनी तो आप मुझसे कहीं पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आदित्य_भैया BHAIYAA। साथ के साथ अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आप नहीं चलाते हैं तो आप ईमेल जरूर चलाते होंगे, तो aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है ना। ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या परेशानी है ना, आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो मैं आपको और भी डिस्काउंट दिलाने की कोशिश कर सकता हूं। बाकी ये आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कोड हो जाता है। बाकी आपको कुछ समझने में नहीं आ रहा है कि एयू करें या फिर हम पीयू के जरिए जाएं या फिर हम एलएलबी करें, किसे ज्यादा प्रेफरेंस दें, तो आप उससे ये सारे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। आगे आप अब देख लो आकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। थैंक्स टू आवर कंटेंट टीम, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सही तरीके से लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो 10 + 2 + 3 है ना, हायर फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज्ड भाई जहां से भी आप आ रहे हो, यूजीसी या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वहीं से आपको ग्रेजुएशन हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबल है वो अप्लाई करने के लिए, सब्जेक्ट टू डिग्री कंप्लीशन बिफोर एडमिशन, है ना। एडमिशन से पहले उनका खत्म हो जाए डिग्री, ठीक है। मिनिमम मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो आपके 42% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, जो सभी के होते ही होते हैं। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपके 40% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, अगर आप एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेट या फिर एयू से एलएलबी करना चाहते हैं 3 ईयर कोर्स के लिए, ठीक है ना। दो होते हैं, आपको पता ही है। एक होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो क्लास 12 के बाद सीधे किया जाता है, और एक होता है एलएलबी का 3 ईयर वाला कोर्स जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, ठीक है ना। क्लास 12 के बाद इसमें 5 साल लगते हैं, इधर वाले में 6 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। एज लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन एयू लेट 2027 एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से आपका पेपर हो रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको पता ही टॉप लॉ कॉलेजेस में आता है ना, द 3 ईयर एलएलबी लेट 2027 के जो फॉर्म है एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल, ये 2026 की बात थी, 2027 में थोड़ा आगे बढ़ा करके हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं वही बात करूं एप्लीकेशन फी की, तो ये कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप SC ST तो आपको 800 रुपए देने को पड़ रहे होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको 1600 रुपए देने को पड़ रहे होंगे, और इन्हीं दिनों के बीच में कहीं पर ओबीसी कैटेगरी के लिए पैसे होते हैं, ठीक है ना, जो फॉर्म भरने की वो आती है, ठीक है। और आप नेट बैंकिंग से ऑनलाइन से किसी भी तरीके से फॉर्म भर पाते हो। अब वहीं पर अगर बात करें कि अप्लाई आप मई या जून में कर पा रहे होगे, ठीक है ना। एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट, अब देखो मैंने अभी जो बोला था शुरुआत में ना कि आपके पास पूरे 11 महीने तो है ही है, क्योंकि आपका पेपर जून में ही हो रहा होगा, है ना। आपका पेपर जून में ही हो रहा होगा। अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में या फिर मई में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं अप्रैल में 2027 में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जून में आकर के आप पेपर दे दोगे, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं गाइस। अब अगर आप देखोगे पेपर के बारे में एकदम एग्जैक्ट बता रखा है, पैटर्न क्या है, तो पैटर्न आपको अभी वैसे मैंने भी बताया था, एक बार फिर से देख लो। 150 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, 2 मार्क्स के होंगे, 300 नंबर का ये हो गया। 120 मिनट का पेपर होगा पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए काफी कम टाइम है। नो नेगेटिव मार्किंग, 2 मार्क्स एक का मिलेगा। एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होता है, ठीक है ना, कोई भी एक हो सकता है। पेन एंड पेपर मोड से होता है। लैंग्वेजेस में अगर हम देखें, ठीक है ना, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देख लो कि किस तरीके से मार्क्स बटे हुए हैं, तो लैंग्वेज सबसे पहले तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। 25 क्वेश्चन ही आपके आते हैं दोस्तों हिंदी के, ठीक है ना। तो आप ये देख करके चलोगे कि इंग्लिश के 50 नंबर, हिंदी के 50 नंबर, तो लैंग्वेज के कुल मिला के कितने नंबर हो गए दोस्तों, 100 नंबर आपको लैंग्वेज से मिलने। सबसे ज्यादा मार्क्स लैंग्वेजेस के हैं। उसके बाद जनरल अवेयर एंड करंट अफेयर्स, यहां से आपको 50 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं जनरल अवेयर एंड करंट अफेयर्स से, ये भी 100 मार्क्स का हो जाएगा। और उसी तरीके से लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और आगे आते हैं। अब अगर मैं बात करूं लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बहुत बेसिक सी चीजें, 3 चीजों में लैंग्वेज डिवाइडेड है। लैंग्वेज में यही आ ही सकता है, एक ग्रामर आपके पेपर में आ सकता है, दूसरा
वोकैब आपके पेपर में आ सकता है, और तीसरा आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दुरुस्त करा दूंगा क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी चीजों में भी आपको अच्छे से दुरुस्त किया जाएगा, अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, ये सारी जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, अक्सर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं टॉपिक्स वही आपसे पूछे जा रहे होते हैं। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। इवन यहां पर आपको और अच्छे समझा दिया गया है, ठीक है ना, कि अभी तक का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है। मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आईपीसी वगैरह आप पढ़ रहे होगे, ये वो सारी चीजें जिनको आप कवर कर रहे होगे। अब आप क्योंकि एक अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो जाहिर सी बात है आप जानना चाहते हो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं वेबसाइट पर आकर के दिखाता हूं। ऑल कोर्सेज में आकर के आप जाओगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर आ जाओगे लॉ एंट्रेंस 5 एंड 3 ईयर। अब आप यहां पर देखो पीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई, एमएस सेट आ गया, क्लैट आ गया, स्लैट, एयू एलएलबी। आप एयू एलएलबी पर आते हो, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये बैच एयू लॉ 2027 3 ईयर का बैच है ये, ठीक है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अभी, क्योंकि फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो ये 35% का है। आप इसे भी नहीं लेंगे क्योंकि मैंने आपको कोड बताया है ADI80 आदि 80, एकदम अपने मन में रट लीजिए क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा ADI80। जैसे ही यहां पर आपने अप्लाई किया आदि 80, अब आप देख लीजिए जो बैच 13,600 रुपए का था वही बैच आपको 8,000 रुपए का मिल रहा होगा। अब इसके बाद भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको बैच में क्या क्या मिलेगा। यहां पर आपको बैच में मिलेगा बेस्ट कंटेंट। कंटेंट के लेवल पर मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो फैकल्टी है ना, यहां पर आप देखोगे तो हमारी 3 फैकल्टीज जो है एनएलयू से हैं, है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने क्लैट का पेपर निकाला। यूजी और पीजी भी किया एक टीचर ने, तो ना एक पीजी किया है, एक यूजी किया है, तो 3 टीचर्स तो हमारे पास ऐसे हैं। बाकी इंग्लिश की बात कर लो, करंट अफेयर्स की बात कर लो, 8-8 साल का एक्सपीरियंस है दोनों टीचर्स को, अपनी और रोहित सर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कंटेंट में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं क्योंकि कई साल से हम इस ये जो समुद्र है ना लॉ वाला, इसमें हम लीड कर रहे हैं पिछले कई सालों से, ठीक है। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट, तो आप ये मान कर चलो जितने भी बच्चे एयू का पेपर देते हैं उनमें से 90% मॉक टेस्ट अड्डा का ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ की जो कंटेंट टीम मॉक टेस्ट बनाती है वो एकदम एग्जाम लेवल के बीट कर रहे होते हैं। यानी आपको बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जो यहाँ पे आपने मॉक टेस्ट देखा एज इट इज क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को, और ये बिल्कुल एग्जैजरेट करने वाली बात नहीं, ये चीज हुई है, ठीक है ना, खास करके लैंग्वेजेस में और रीजनिंग में तो हुई है, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट के यहाँ पर आपको बेहतरीन मिल रहे होंगे, लाइव क्लासेस आपको मिल रही होंगी, वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही होगी, आप टीचर से अपने डाउट पूछ रहे होंगे। और हाँ, एक स्पेशल फीचर तो बताना भूल गया मैं आपको, अगर आप ये कोड ADI80 यूज करते हो तो आपके पास जब तक ये बैच है तब तक आपके पास मेरी पर्सनल मेंटोरशिप रहने वाली है, ठीक है ना। पर्सनल मेंटोरशिप यानी कि आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा जिसके जरिए आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ पा रहे होगे, ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट का बल्कि सब्जेक्ट के बाहर का, पेपर के बारे में कभी मन नहीं कर रहा है या फिर आप रास्ते से भटक रहे हो, तो आपको हमेशा रास्ते पर लाए रखने के लिए ये कोड बहुत जरूरी है। और साथ के साथ ये पर्सनल मेंटोरशिप बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी सवाल रह जाता है, कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूं। बाकी अपना ध्यान रखिए, कोर्स में एनरोल करिए, और हाँ अभी आपको पता है फादर्स डे ऑफर चल रहा है, 38% का डिस्काउंट भी है। मिलते हैं कोर्सेज में, टेक केयर गाइज, जय हिंद, बाय बाय।